हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है 7 वीक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैन एनीवन मैरी अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। एक आदमी जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो क्या दूसरी बार शादी कर सकता है कि नहीं, इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे। अगर वो आदमी दूसरी बार शादी करता है तो उसका क्या अंजाम होगा, वो सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहें, लॉ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये जो टॉपिक है ये दिया गया है सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, जिसका टाइटल है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। सो एज पर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, अगर कोई आदमी जो ऑलरेडी शादीशुदा है दोबारा शादी करता है, दोबारा शादी करता है, किसी दूसरी लड़की से शादी करता है और उसकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मरी नहीं है, जिंदा है। और वो सेकेंड मैरिज जो करता है वो भी लॉफुल तरीके से करता है, तो इस केस में जो सेकेंड मैरिज होगा वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा। और उस आदमी को जो ये एक्ट करता है, कमिट करता है, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस जो इस सेक्शन में ऑलरेडी गिवन है। पहला एक्सेप्शन ये है कि कोर्ट अगर किसी आदमी का पहला मैरिज जो है उसको डिक्लेयर कर देता है एज इलीगल और इनवैलिड, तब ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सेकेंडली, इफ अ पर्सन्स स्पाउस हैज बीन मिसिंग और एंड अनहर्ड ऑफ फॉर एटलीस्ट 7 years, 7 साल तक अगर एक हस्बैंड की वाइफ का कोई अता पता नहीं है, तब जो हस्बैंड है शादी कर सकता है किसी और से विदाउट फेसिंग पनिशमेंट। हाउएवर, जब वो शादी करने जा रहा है तो उसको जो नई लड़की जिससे वो शादी कर रहा है या नए लड़के से जिससे वो लड़की शादी कर रही है, उन लोग को बताना होगा अपने नए स्पाउस को अबाउट द मिसिंग स्टेटस ऑफ देयर फॉर्मर स्पाउस एंड व्हाट दे नो अबाउट द सिचुएशन। ठीक है। तो ये मीनिंग और एक्सेप्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होगा टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ बाईगेमी। इस ऑफेंस को हम लोग बाईगेमी भी कह सकते हैं। तो पहला है एसेंशियल of section 494 of the IPC, that is existence of a prior lawful marriage. In the offense of bigamy, one of the essential elements is that of the existence of a prior lawful marriage. The mere subsistence of a prior lawful marriage itself declares the subsequent marriage void, because it confirms the existence of a living wife or husband of such individual. तो पहला पॉइंट जो है उसमें ये एसेंशियल है, या फिर पहला एसेंशियल ये कहता है कि वहाँ पे जो पहला फर्स्ट मैरिज जो है वो लॉफुल तरीके से होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके। सेकेंडली, वैलिडिटी ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज। सेकेंड जो मैरिज वो करेगा, या तो हस्बैंड करेगा या तो वाइफ करेगी, वो भी लॉफुल होना चाहिए। एंड लास्टली, एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनर फ्रॉम प्रायर लॉफुल मैरिज। अब जैसे कि वो लड़के ने दूसरी लड़की से शादी कर लिया, तो उस केस में जो फर्स्ट वाइफ है उसकी, वो भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। शी शुड बी अलाइव नॉट डेड। तो अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 494। तो ये सेक्शन 494 जो ऑफेंस है, ये इसका नेचर कैसा है? तो पहला, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। दैट इज, इसमें जो पुलिस ऑफिसर है एक्यूज्ड पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। उसको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का परमिशन लगेगा। ठीक है। अब सेकेंडली, दैट इज इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मतलब इसमें है बेल मिल जाएगा। कॉमनली ऑलमोस्ट ऑल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर बेलेबल,
just like in the case of section 494 of the IPC. Hence, the accused of bigamy can receive bail from a court as a matter of right. However, one has to submit bail bonds and other requirements to avail of bail must be fulfilled to obtain bail. Okay, अब बात करेंगे थर्ड, दैट इज इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस. दैट इज इसको हम लोग, इसको जो वाइफ और हस्बैंड है वो लोग सेटल कर सकते हैं, बातचीत करके सेटल कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं. ओके, इस मैटर को सेटलमेंट के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है. ओके, टू इन्फोर्स सेटलमेंट मेड बाय द पार्टीज टू द सूट, द परमिशन ऑफ द कोर्ट इज मैंडेटरी. एंड लास्टली मैं बोलूँगा, लास्ट नेचर जो है दैट इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. इसका ये मतलब है कि द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द CRPC प्रोवाइड करता है कि द ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पेनल कोड शैल बी ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हु इज एलिजिबल टू पास अ डिग्री दैट पनिशेज द कन्विक्ट फॉर अप टू 3 years. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ केस लॉज के बारे में और उसके बाद लास्ट में मैं पनिशमेंट में आ जाऊंगा. तो पहला केस लॉ जो है दैट इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1995. तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है बोथ इन द केस ऑफ बाइगेमी लॉ एज वेल एज यूनिफॉर्म सिविल कोड. यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये हुआ था कि वेदर अ हिंदू मैरिड मैन कैन सोलेमनाइज अ सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द परसिस्टेंस ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज आफ्टर कन्वर्टिंग टू द मुस्लिम रिलीजियन विच अलाउज बाइगेमस मैरिज. इस केस में क्वेश्चन ये उठाया गया था कि क्या कोई आदमी जो शादीशुदा है वो क्या दूसरा शादी कर सकता है आफ्टर कन्वर्टिंग हिज रिलीजियन फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम रिलीजियन में 2 बार शादी करना बाइगेमस जो मैरिज है दैट इज अलाउड. तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेकेंड मैरिज इनवैलिड है and convicted the accused under section 494 of the IPC due to the presence of all essential elements to constitute the case of bigamy. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2000. इस केस में the Hindu married man had converted to the Muslim religion only for the purpose of marrying for the second time, not because he had genuine faith in that religion. This was established by providing evidence that the accused did not perform any Muslim religious ceremonies or change his name. तो इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया upon the merits of the case that the accused is guilty of bigamy although he converted to Islam religion under section 17 of the Hindu Marriage Act 1955 read with section 494 of the Indian Penal Code. ओके, अब पनिशमेंट का अगर बात करें कि जो कोई भी आदमी ये ऑफेंस कमिट करता है अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पेनल कोड बाय मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन. और ये अमाउंट ऑफ फाइन डिसाइड किया जाएगा बाय द अप्रोप्रिएट कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. कहीं भी डाउट आता है इस वीडियो में तो आप कमेंट कीजिए. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस. तब तक के लिए बने रहिए. फॉर देन स्टे सेफ. थैंक यू.